हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एसेंसर में। और फिर वही टॉपिक कंटिन्यू हम लोग का है, चाल, समय और दूरी। ठीक है, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेन, रेलगाड़ी, लौह पथगामिनी के बारे में दोस्तों। और ये जो टॉपिक हम लोग का है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी एक सीरीज चल रही है। ठीक है, और इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को, जितने भी टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, हर एक टाइप को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और आइए इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं हम लोग फिर से। अभी पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि कोई ट्रेन है, किसी पोल को, किसी व्यक्ति को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को इत्यादि को पार की थी। ठीक है, अब जो है वो चीज़ें क्या थी, स्थिर थी, उनमें कोई गति नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो है अभी हम लोग का जो एक ट्रेन जो है, क्या है टॉपिक हम लोग का, एक गतिशील ट्रेन ना, एक गतिशील ट्रेन जो है दूसरी गतिशील ट्रेन को या गतिशील व्यक्ति को पार करे। गतिशील व्यक्ति को पार करे तो, ठीक है, ये आज का हम लोग का टॉपिक है। हम लोग की ट्रेन भी गति कर रही है, जो सामने वाली ट्रेन है वो भी क्या है, गति कर रही है। ठीक है, तो इस दशा में क्या क्या फैक्ट्स होंगे, पहले उन फैक्ट्स को समझते हैं। फैक्ट को समझने के बाद हम लोग उसमें अपना जो बेसिक फार्मूला है उसकी सहायता से कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे और फिर क्या है उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि ट्रिक और फंडामेंटल दोनों क्या हो, क्लियर हो। तो फैक्ट पहले समझते हैं हम लोग, इसमें क्या फैक्ट है। जब दो ट्रेनें होंगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या है, या तो ट्रेन होगा या तो क्या होगा, व्यक्ति होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चाल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, चाल की। तो जब दोनों गतिशील हों, है ना, जब दोनों गतिशील हों, दोनों में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ट्रेन हो सकता है, दोनों ट्रेन, या फिर एक ट्रेन और एक क्या है, व्यक्ति ले। एक ट्रेन हो, एक क्या हो, व्यक्ति हो। दोनों जब क्या है, गतिशील हो, जब दोनों क्या हो, गतिशील हो तो दोस्तों वहाँ पे क्या हम लोग लेते हैं, वहाँ पे हम लोग लेते हैं सापेक्ष चाल। क्या लेते हैं, सापेक्ष चाल लेते हैं, सापेक्ष चाल लेते हैं। ठीक है, जब दोनों ही वस्तु क्या होंगी, गतिशील होंगी। एक ट्रेन जो है, देखो यहाँ पे ध्यान देना मेरी बात पे, एक ट्रेन जो है ये है, दूसरी ट्रेन ये है। ठीक है, अब क्या है, एक ट्रेन ये है और यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति है। ठीक है, वो कार से चल रहा हो, मोटरसाइकिल से चल रहा हो, हवाई जहाज़ से चल रहा हो, किसी भी चीज़ से चल रहा हो। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्या कर रहा है, गति कर रहा है। वैसे ये आपकी ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 1 है, और ये क्या है, ट्रेन जो है आपकी 2 है। ठीक ना, अब ये ट्रेनें दोनों क्या हैं, गति, ये भी क्या है, गति कर रही है, ये भी क्या है, गति की अवस्था में है, ये भी क्या है, गति कर रही है, दोनों गति कर रही हैं। ठीक है, तो गति करने में दोस्तों, गति क्या है, गति करने में गति दो प्रकार से हो सकती है। या तो दोनों एक तरफ आ रही हो, दोनों की गति क्या हो, दो बातें होंगी इसमें। दोनों की गति क्या है, दोनों की गति समान दिशा में हो सकती है। समान दिशा का मतलब क्या हो गया कि जब पहली ट्रेन चल रही है उधर क्या है, दूसरी ट्रेन भी क्या है, चल रही है। ठीक है, दूसरी बात क्या हो सकती है, दोनों क्या हो, विपरीत दिशा में चलें। दोनों क्या हैं, विपरीत दिशा में चलें। विपरीत दिशा में चलेंगी तो एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन क्या होगी, इधर आएगी। ठीक है, विपरीत मतलब क्या हो गया, एक ट्रेन इधर से जा रही है तो दूसरी ट्रेन क्या है, इधर से आ रही है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, हम लोग को सापेक्ष चाल देखना है। ठीक है, अब ये आदमी हो सकता है कि क्या है, किसी ट्रेन में ही बैठा हो, ये ट्रेन क्या है, चल रही है। तो अगर समान दिशा में होंगी, तो पीछे ही पढ़ा है मैंने कि समान दिशा में जब चलते हैं, जब जो है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे फिर से एक बार, जब दो वस्तुएं कैसे चलती हैं, समान दिशा में चलती हैं,
तो सापेक्ष चाल क्या होती है? सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है? चालों का अंतर। चालों का अंतर लेते हैं, सापेक्ष चाल और चालों का अंतर। जब क्या है, जब विपरीत दिशा में चलें, विपरीत दिशा में चलें तो सापेक्ष चाल क्या हो जाती है? सापेक्ष चाल बराबर चालों का योग, चालों का योग होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपका ध्यान देना है, सापेक्ष चाल दो प्रकार से हम निकालेंगे, एक ही दिशा में चल रही हैं कि विपरीत दिशा में चल रही हैं। अगर विपरीत चलेंगी तो चालों का योग होगा, अगर समान चलेंगी तो क्या होगा? समान दिशा में चलेंगी तो चालों का अंतर ले लेंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है। समान दिशा में चलेंगी तो दोनों की चाल क्या है? घटती जाएगी, घटती जाएगी, एक कम चाल से पार करेगी, उसको कम चाल से मिलेंगे, ठीक ना। लेकिन अगर वही आपका विपरीत दिशा में होंगी तो दोनों की चाल क्या है? बिल्कुल ऐड हो जाएगी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा? चालों का योगफल हम लोग के लिए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो चाल की बात हो गई कि चाल कैसे देखेंगे हम लोग। तो सापेक्ष चाल देखेंगे, और सापेक्ष चाल देखने में आप देखेंगे कि ट्रेन दोनों गति करनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। गति कर रही हैं तो समान दिशा में कर रही हैं कि विपरीत दिशा में कर रही हैं? समान दिशा में कर रही होंगी तो चालों का अंतर हो जाएगा, विपरीत दिशा में कर रही होंगी तो चालों क्या हो जाएगा? योगफल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आप चाल निकाल लोगे। चाल निकालने के बाद आपको क्या चाहिए? दूरी चाहिए, है ना। चाल निकालने के बाद क्या चाहिए? दूरी चाहिए। तो यहाँ पे दूरी देखिए, दो तरीके से हम लोग देखेंगे। जो दूरी होगी हम लोग की, दूरी क्या होगी? दूरी आपकी क्या होगी? अगर दो ट्रेनों की बात होगी तो ट्रेनों की लंबाइयों का योग, ट्रेनों की लंबाई का योग हो जाएगा। अगर व्यक्ति की बात होगी, व्यक्ति की बात होगी, व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे ट्रेन की लंबाई एक ही होगी ना, तो आप एक ही ट्रेन होगी तो एक ट्रेन की लंबाई, एक ट्रेन की लंबाई। और कौन सी ट्रेन होगी? वो गति करती हुई, गति करती हुई एक ट्रेन की लंबाई, ठीक है, जो उसको पार कर रही होगी, ठीक है। जैसे कोई एक व्यक्ति क्या है, किसी ट्रेन में बैठ के जा रहा है, वो भी ट्रेन चल रही है, पीछे से कोई दूसरी ट्रेन भी आ रही है, तो पूछ देगा कि आपका कोई व्यक्ति खिड़की से देख रहा है और तेज चलती हुई ट्रेन उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो चाल तो वहाँ पे सापेक्ष चाल होगी, क्योंकि जो व्यक्ति ट्रेन में बैठा होगा वो क्या है? चलती हुई ट्रेन की गति से गति कर रहा है। वो भी जो चाल जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है, जो चाल उस ट्रेन की होगी वही चाल क्या होगी? उस व्यक्ति की भी होगी, ठीक है। तो आपका व्यक्ति भी क्या है? एक चाल से गति कर रहा है और दूसरी ट्रेन क्या उसके पीछे पीछे आ रही है, जो फास्ट चल रही है उससे, तो वो ट्रेन क्या करेगी? उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। लेकिन वहाँ पे क्या होगा? सापेक्ष चाल लेंगे हम लोग, ठीक है। दूरी जब बात की जाएगी दूरी की, तो जो ट्रेन उसको पार कर रही है उस ट्रेन की लंबाई ये क्या होगी? वहाँ पे चली गई दूरी होगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का फार्मूला, बेसिक फार्मूला हम लोग का है आपका सिंपल सा कि चाल बराबर दूरी आप बटे क्या है यहाँ पे? समय। तो दूरी क्या लेनी है आपको समझ में आ चुका है। अगर दोनों ट्रेनें गति कर रही हैं, एक ट्रेन दूसरे को पार कर रही है, चाहे आमने सामने पार कर रही है, चाहे उसको पीछा करके पार कर रही है, तो उस समय दूरी क्या होगी? दोनों आपका ट्रेनों का लंबाई का योग हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी एक ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और चलती हुई ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है, किसी दूसरी चलती हुई पैरेलल जो आपका ट्रैक है उस पर क्या है? ट्रेन उसको पार कर रही है, तो वहाँ पे चली गई दूरी क्या लेंगे हम लोग? केवल जो ट्रेन उसको पार कर रही है उस ट्रेन की लंबाई ले लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपका फैक्ट है इस टॉपिक का, और इस पे आप बिल्कुल आसानी से सवाल क्या है बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। अभी तो बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए इसका फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। अगर कितने समय में पार करेंगे, समय पूछता है अगर हम लोग से, तो सिंपल सा समय क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या होता है दोस्तों? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी आप बटे चाल न कह करके अब यहाँ क्या कहेंगे? सापेक्ष चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? सापेक्ष चाल। कब? जब एक गतिशील ट्रेन क्या है दूसरी गतिशील ट्रेन को क्या करे या व्यक्ति को पार करे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जब जो है, जब यहाँ पे देखिएगा, जब एक गतिशील ट्रेन दूसरी
गतिशील ट्रेन को पार करें तो पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय। एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, ये भी क्या है, गति में है, ये भी क्या है, गति में है, ठीक है, दोनों ट्रेनें गति में है। अब उनकी गति क्या है, विपरीत भी हो सकती है या फिर क्या है, समान दिशा में भी हो सकती है। वो समान दिशा में भी चल सकते हैं और विपरीत दिशा में भी चल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल निकालेंगे। इसकी लंबाई क्या है, L1 है, इसकी लंबाई क्या है, L2 है मान लीजिए, ठीक है, L1 है और L2 है। और इसकी गति मान लो क्या है, x1 कर लेता हूँ, इसमें क्या बोल दिया, x2 कर दिया। x1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और x2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर क्या होगा, दूरी, तो दूरी क्या होगा, L1 प्लस L2, अब बटे क्या हो जाएगा, x1 प्लस माइनस x2, ठीक है। ये क्या हो गया, समय का मान हो गया। t बराबर आपका L1 प्लस L2 अपान x1 प्लस x2 माइनस, है ना, x1 प्लस माइनस x2। कहने का मतलब क्या हो गया, ये चीज़ क्या है, सापेक्ष चाल है, सापेक्ष चाल। विपरीत चलेंगे तो प्लस, विपरीत दिशा में गति के लिए क्या लेंगे, प्लस चिन्ह, ठीक है। और जो है समान दिशा में, समान दिशा में गति के लिए सापेक्ष चाल क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, क्या लेंगे, माइनस चिन्ह से ज्ञात करेंगे, माइनस चिन्ह लेकर के ज्ञात करेंगे। तो प्लस कब लेंगे, जब विपरीत दिशा में हो, ठीक है। आप माइनस कब लेंगे, जब क्या है, समान दिशा में है। यहाँ पे क्या है, जब दोनों ट्रेनें ही होंगी तो L1 प्लस L2, तो t बराबर L1 प्लस L2 पाने x1 प्लस माइनस x2 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। समान दिशा में चल रही होंगी तो माइनस, विपरीत दिशा में चल रही होंगी तो प्लस हम लोग फार्मूले में यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब क्या है, इसी को थोड़ा सा बदलते हैं हम लोग। यहाँ पे जब एक गतिशील ट्रेन दूसरी गतिशील ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, बैठे व्यक्ति को, है ना, जब एक गतिशील ट्रेन दूसरी गतिशील ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे तो पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा। तो अब की बार यहाँ पे L2 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केवल एक व्यक्ति है, एक खंबा है, एक वस्तु कोई है लंबी सी, ठीक ना, उसकी कोई लंबाई नहीं है। तो यहाँ पे आपका L2 बराबर क्या हो गया, 0, L2 बराबर क्या हो गया, 0, L2 बराबर 0 हो गया। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो L2 है उसको 0 कर दीजिए तो L2 हट जाएगा, तो L1 पान x, लेकिन चाल तो होगी क्योंकि ये भी गति कर रही है और ये भी गति कर रहे हैं ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन गति कर रही है तो इसमें बैठा हुआ आदमी भी क्या है, गति कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सापेक्ष चाल तो निकलेगा, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई लंबाई नहीं ली जाएगी। इस पर गलती मत कीजिएगा दोस्तों। अगर व्यक्ति ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति के सापेक्ष बात की जा रही होगी तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्यक्ति की लंबाई कुछ नहीं लेंगे, 0 लेंगे, ट्रेन की लंबाई को हम लोग अवॉइड कर देंगे। जो ट्रेन पार कर रही है केवल उसी ट्रेन का हम लोग लंबाई लेंगे। तो समय क्या हो जाएगा, L1 अपान x1 प्लस माइनस x2। पहली ट्रेन की लंबाई जो पार कर रही है उसकी लंबाई, अब बटे दोनों चालों का जो है सापेक्ष चाल, या फिर दोनों ट्रेनों का सापेक्ष चाल, या फिर एक ट्रेन और एक व्यक्ति का सापेक्ष चाल निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपका एक बार यहाँ पे सापेक्ष चाल में प्लस माइनस फिर वही रहेगा। अगर प्लस है तो विपरीत चल रही हैं, माइनस लेना है तो कब, जब समान दिशा में चल रही होंगी, ठीक है। तो ये आपका 2 फार्मूले निकल के इसमें से आ रहे हैं, ठीक है। इन फार्मूलों को आप केयर करेंगे तो आसानी से क्या है, सवाल को लगा लेंगे दोस्तों। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या है। बिल्कुल ईजी तरीके से आप इसको सवाल को लगाएंगे। एक क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 2 क्वेश्चन लिखते हैं पहले।
आइए दोस्तों देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, ध्यान से देखिएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए एक ट्रेन 18 किलोमीटर प्रति घंटा से आते हुए 75 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है, तो तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इस ट्रेन में आपका जो पहली चाल है, ठीक है, पहली जो चाल है उसकी आप चाल को भी से दिखाएं V1 से, तो क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी चाल क्या है हम लोग का है, V2 बराबर क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, L1 बराबर आपको दिया नहीं है और L2 बराबर यहाँ बता रहा है कितना है 75 मीटर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, तो यहाँ पे समय भी दिया हुआ है 10 सेकेंड में क्या करती है, पार करती है। तो T इक्वल टू क्या हो गया 10 सेकेंड में दिया हुआ है, यानी कि हम लोग का जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर में और सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले तो सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सापेक्ष, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग हल कर रहे हैं। तो सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन आती हुई, एक ट्रेन जैसे जा रही है, तो जैसे क्या है आती हुई ट्रेन तभी होगी ना, यानी कि आती हुई ट्रेन क्या होगी, हमेशा विपरीत होगी। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आज जब आती हुई कह देगा तो समझ लीजिए क्या है, वो विपरीत दिशा से आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, तो आती हुई ट्रेन है, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या होगी, चालों का योग होगा, चालों का योग हो जाएगा। यानी कि आपका 36 प्लस कितना है 18, 36 प्लस 18 क्या हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए, तो 54 गुणे क्या हो जाएगा 5/18, 18 3 54 और 3 5 15 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आपका सापेक्ष चाल हो गया। ठीक है, तो आपने पढ़ा है, अभी फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं हम लोग कि समय बराबर L1 प्लस L2 बटे क्या चीज़, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। तो यहाँ पे L1 मालूम नहीं है, L1 को रहने दीजिए। ठीक है, L1 दिया नहीं है क्वेश्चन में, L1 आप प्लस क्या हो जाएगा L2 अब बटे क्या, सापेक्ष चाल कितना है 15 निकालें आप। आज समय कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। ठीक है, मान रखिए L2 का कितना है 75, तो यहाँ से क्या हो जाएगा L1 प्लस 75 अब बटे कितना 15 बराबर कितना यहाँ पे 10, तो 15 इधर जाएगा, 15 यहाँ पे 150 हो जाएगा। यानी कि L1 प्लस 75 बराबर 150, तो आपका L1 बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 75, तो आपका L1 इक्वल टू आ गया कितना 75 मीटर, 75 मीटर आ गया। तो आपका जो ट्रेन है, जो दूसरी ट्रेन है, जो तेज चलने वाली ट्रेन है, उसकी लंबाई कितनी हो गई 75 मीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 75 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें समझना था कि चाल, जो सापेक्ष चाल निकालनी है वो किस प्रकार से निकालनी है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सवाल को पढ़ के ध्यान से देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 400 मीटर लंबी ट्रेन है और 500 मीटर कोई अभी लंबी ट्रेन है कोई, जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ ध्यान देना है, क्या जाती हुई ट्रेन है, तो आप जिधर जा रहे हैं उधर क्या है, वो भी क्या है जा रही है, जाती हुई माने एक ही दिशा में। जाती हुई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे समान दिशा हो गया, क्या हो गया समान दिशा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है V1 इक्वल टू कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और V2 इक्वल टू कितना दिया दोस्तों, V2 इक्वल टू है आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपका L1 इक्वल टू कितना दिया है 400 मीटर है, यहाँ पे 400 मीटर है। और आपका L2 इक्वल टू कितना है 500 मीटर है, 500 मीटर है। आपको T की बात कर रहा है, T बराबर क्या होता है L1 प्लस L2 अब बटे क्या चीज़, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। तो यहाँ पे आप सिंपल लगा सकते हैं आप। T बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। T बराबर आपका L1 कितना है, आपका L1 हो गया कितना 400 आप प्लस L2 कितना हो गया 500 अब बटे सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो जाती हुई ट्रेन है, तो चाल क्या होगा, अंतर हो जाएगा चालों का अंतर, तो 54 माइनस कितना हो जाएगा 36, 54 माइनस 36 हो गया। लेकिन ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, चेंज कर लेते हैं हम लोग इसको यहीं पे। तो T बराबर कितना हो गया 5 4 900 हो गया।
आप बटे कितना 54 में 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा 18 आएगा। इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए तो 5/18 गुणा करता हूँ, 18 कम 18 कट जाएगा, यानी कि आपका t इक्वल टू कितना हो गया 900 बटे कितना 5, 5 से भाग दे तो 5 कम 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 0 40, तो 5/40 हो गया, 1 0 हो गया यहाँ पे। तो t बराबर क्या हो गया 180 सेकेंड, 180 सेकेंड। इसको मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मिनट हो जाएगा, 3 मिनट, 180 सेकेंड या फिर 3 मिनट में आंसर दिया तो मिनट में। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बस क्या ध्यान देना था कि जाती हुई ट्रेन है तो क्या है समान दिशा में जा रही है, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, चालों का अंतर हो जाएगा। चालों का अंतर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में था, 5/18 से गुणा कर दिए हैं तो क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड में हो गया दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, आसानी से लगा लेंगे आप इसको। लास्ट ये आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, फिर अभी हम लोग 5 क्वेश्चन और देखेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म करेंगे हम लोग। 3 क्वेश्चन ये हो गया, 5 और देखेंगे, 8 क्वेश्चन हम लोग आज लगाएंगे इस पर। जैसे आपका जो यहाँ पे क्या है ध्यान दीजिएगा, 200 मीटर लंबी एवं 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन। तो यहाँ पे L1 इक्वल टू कितना हो गया 200 और V1 इक्वल टू कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। बैठा व्यक्ति क्या है 150 मीटर लंबी, तो यहाँ पे आपका L2 इक्वल टू 150 मीटर में है, ये मीटर लंबी ट्रेन है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो आपका V2 इक्वल टू क्या हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, और उसमें करा कि ट्रेन को अपनी ओर आता हुआ है ना, कोई व्यक्ति है और किसी ट्रेन को क्या है अपनी ओर आता हुआ देखता है, अपनी ओर आ रहा है, इसको क्या है विपरीत दिशा हो गई। तो यहाँ पे दिशा क्या हो गई, दिशा हो गई विपरीत, दिशा क्या हो गई विपरीत हो गई। तो आप यहाँ से सापेक्ष चाल पहले निकाल लो। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल क्या होगा चालों का अंतर, यानी कि 36 माइनस 18 बराबर क्या हो जाएगा 18। ये आपका क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में है, 5/18 से गुणा कर दो, 18 कम 18 तो 5 हो गया ये, तो 5 अभी हो गया मीटर प्रति सेकेंड में सापेक्ष चाल निकल गई आपकी। ठीक है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि ट्रेन को अपनी जाते हुए देखता है, कौन देखता है व्यक्ति देखता है। तो सामने ट्रेन उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो जब व्यक्ति को पार करेगी तो केवल हम जो ट्रेन पार कर रही है केवल उसकी लंबाई को हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, तो हमारा जो व्यक्ति किसमें बैठा हुआ है 200 मीटर वाले में बैठा हुआ है, यानी कि जो ट्रेन पार कर रही है उसकी लंबाई क्या है 150 मीटर है। जो ट्रेन उसको पार कर रही है उसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर हम लोग की है। तो सापेक्ष चाल तो निकाल लिए हैं, समय निकालना होगा, समय t बराबर क्या होगा। ठीक है, आपका 150 जो ट्रेन उसको पार कर रही है उसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई, पार करने वाली ट्रेन की लंबाई, ये क्या है पार करने वाली ट्रेन की लंबाई है, पार करने वाली ट्रेन की लंबाई लेंगे हम लोग, पार करने वाली ट्रेन की लंबाई। अब बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे सापेक्ष चाल हो जाएगा, सापेक्ष चाल। तो आपका t बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से t बराबर 150 सापेक्ष चाल कितना है 5, तो 5 तिहाई 15 30, तो t बराबर क्या होगा 30 सेकेंड में, कितने सेकेंड में 30 सेकेंड में, चाहे आधा मिनट में। 30 सेकेंड मतलब क्या हो गया आधा मिनट हो गया, तो आधे मिनट में पार करेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इस पर।